बरसाना में जहां होली की शुरुआत हो गई है तो लोगों का हुजूम भी वहां उमड़ने लगा है। कुछ दिनों बाद यह सिलसिला पूरे प्रदेश में शुरू हो जाएगा। लिहाजा होली पर आने जाने वाले यात्रियों को लेकर रेलवे और परिवहन विभाग कितना तैयार है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी ने रेलवे और परिवहन विभाग के अधिकारियों से बात की है। देखिए ये रिपोर्ट। दिव्य भव्य महाकुंभ और महाशिवरात्रि जैसे बड़े आयोजनों में सफलता की इबारत लिख चुका भारतीय रेलवे एक बार फिर से तैयार है। तस्वीरों में दिख रहा है ये लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन, जहां से लाखों लोग सुरक्षित महाकुंभ के लिए प्रयागराज और महाशिवरात्रि के लिए काशी पहुंचे। यही नहीं, अभी भी हर रोज लाखों लोगों को रेलवे यहीं से उनकी मंजिल तक पहुंचा रहा है। लेकिन रेलवे की जिम्मेदारी तब और बढ़ जाती है जब कोई दिन आम से खास हो जाता है, और अब एक बार फिर से खास दिन आने वाला है। देश के करोड़ों लोगों की लाइफलाइन रेलवे 14 मार्च को होने वाली होली के लिए तैयारियों में युद्ध स्तर पर जुटा है। स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट तैयार हो गई है। यात्रियों को सुरक्षित घर तक पहुंचाने का प्लान भी तैयार हो गया है। ये स्पेशल ट्रेनें किन रूट पर कब चलेंगी, आपके लिए क्या और खास व्यवस्थाएं हैं, ये सब बताएंगे, क्योंकि हमारे संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी ने उत्तर रेलवे के डीआरएम एसएम शर्मा से रेलवे की तैयारियों पर पूरी जानकारी ली है। भारतीय रेल ने दिव्य भव्य महाकुंभ को सुरक्षित सुगम बनाया और अब आने वाली होली हमारे साथ बात करने के लिए एसएम शर्मा सर हैं। सर, महाकुंभ की बहुत बड़ाई हुई है, लगातार जिस तरह से आयोजन हुआ उसमें आप लोग का एक अहम भूमिका निभाई रेलवे ने। अब होली आ रही है, उसको लेकर क्या तैयारी है? देखिए, जो लर्निंग हमें मिली है महाकुंभ में सारे श्रद्धालुओं को हैंडल करने में, वही हमारा स्टाफ यहाँ फिर से प्रयोग में लाएगा। हमारे दो मुख्य स्टेशन हैं, लखनऊ और बनारस, जहाँ से यात्री जाना चाहते हैं। अभी से हमने टिकटिंग का डेटा देखा था और वहाँ से दिखा कि बनारस से एसवीडीके की बहुत भीड़ है और रिटर्न में भी, साथ ही लखनऊ से दिल्ली की बहुत भीड़ है। तो यहाँ पे हम स्पेशल्स चला रहे हैं। जो पटना की ओर स्पेशल्स हैं, करीब 132 ट्रिप ऑलरेडी 6 से 16 के बीच में नोटिफाई हो चुकी हैं, जो दिल्ली साइड से आएंगी गाड़ियाँ या ये पंजाब साइड से आएंगी। और मुझे आशा है कि ये और नंबर्स अभी बढ़ रहे हैं, अभी तक क्योंकि फ्रीज नहीं हुए हैं। प्लस हम लोग स्पेशल रेक्स रखेंगे और यहाँ और बनारस में, और जैसे जरूरत पड़ेगी हम लोग एट द स्पर ऑफ द मोमेंट डिसाइड करके गाड़ियाँ चलवा देंगे। होली के त्योहार पर हर कोई अपने घर पहुंचना चाहता है, चाहे वो बड़े शहरों में पढ़ाई करने वाले छात्र हों या नौकरी करने वाला आम आदमी। लखनऊ रेलवे स्टेशन कई बड़े शहरों को जोड़ता है, इस लिहाज से यहाँ जिम्मेदारियां भी रेलवे प्रशासन पर बढ़ जाती हैं। वैसे तो ऐसे बड़े मौकों पर दिल्ली से यात्री लखनऊ की तरफ ज्यादा आते हैं। इसके बाद यूपी में बनारस एक बड़ा स्पॉट यात्रियों के लिए रहता है, क्योंकि ये स्टेशन बिहार के कई जिलों को जोड़ता है। ऐसे यात्रियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती टिकट को लेकर हो जाती है। रेलवे ने इस चुनौती से निपटने की तैयारी भी की है। यात्री आएंगे और उसके बाद से अगर बात करें टिकटिंग की, तो एक समस्या बढ़ती है, भीड़ बढ़ती है। हालांकि प्रबंधन लगातार इसी पर ध्यान देता है, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, टिकट अगर आदमी लेना चाहता है तो उसको टिकट मिलना चाहिए। टिकट की लाइन में उसको 2-4 मिनट से ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो हम एटीवीएम काउंटर बाहर लगाएंगे स्टेशन के, प्लस एमयूटीएस जो बड़ा हमारा सक्सेसफुल रहा महाकुंभ में, हम उसको ऑपरेशनल करेंगे यहाँ पे और बनारस में, ताकि जो यात्री हैं उनको टिकट मिल सके। साथ ही मे आई हेल्प यू काउंटर भी हम बाहर लगा देंगे सर्कुलेटिंग एरिया में। थोड़ा सा जो कारों से आते हैं उनको थोड़ी सी असुविधा होगी, क्योंकि हम एक आध लेन बंद करेंगे, ताकि जो भीड़ है और जो यात्री वापस जाना चाहते हैं घर, वो वहाँ पे सर्कुलेटिंग एरिया में आ सकें, टिकट ले सकें, और जो बेसिक इम्यूनिटीज़ हैं वो इस्तेमाल करके और फिर सीधे जिस प्लेटफॉर्म पे उनको गाड़ी पकड़नी है वहाँ जा सकें। रेलवे ने महाकुंभ में जो रणनीति अपनाई थी उससे सफलता भी मिली। करीब करोड़ों की संख्या में यात्री ट्रेनों के माध्यम से महाकुंभ पहुंचे। अब रेलवे होली के मौके पर भी वही रणनीति अपना रहा है। 7 मार्च से रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू भी कर दिया है। होली पर उत्तर रेलवे करीब 250 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। इनमें से कई ट्रेनों का ऐलान रेलवे की तरफ से कर भी दिया गया है। उत्तर रेलवे अपनी ओर से आरक्षित और अनारक्षित ट्रेनें भी संचालित करेगा। यूपी में होली के लिए शुक्रवार को 2 स्पेशल ट्रेनें शुरू भी हो गई हैं। एक ट्रेन लखनऊ से साबरमती और दूसरी ट्रेन अमृतसर से कटिहार वाया लखनऊ शुरू हुई। जयनगर आनंद विहार स्पेशल भी 7 मार्च से शुरू होगी। आनंद विहार सीतामढ़ी फेस्टिवल स्पेशल भी 7 मार्च से शुरू हुई। आनंद विहार जयनगर स्पेशल ट्रेन 6 मार्च से ही शुरू हो गई है, जबकि 8 मार्च को सीतामढ़ी आनंद विहार स्पेशल ट्रेन चलेगी। ये सभी ट्रेनें लखनऊ होते हुए ही चलेंगी।
होली का त्योहार साल में एक बार आता है। जाहिर है कि यात्रियों की भीड़ भी बम्पर हो सकती है। ऐसे में सबसे पहले जेहन में सवाल भीड़ को लेकर ये जरूर आता है कि स्टेशन पर कैसी व्यवस्थाएं होंगी। क्या लोगों की सुरक्षा को देखते हुए होल्डिंग एरिया भी बनाए जाएंगे? इस सवाल का जवाब आप रेलवे से सुनिए। होल्डिंग एरियाज की क्या व्यवस्था है सर, क्योंकि उसका भीड़ बढ़े उसको लेकर क्या व्यवस्था की? देखिए, होल्डिंग एरियाज की तब ज़रूरत पड़ती है अगर बहुत समय के लिए लोग रुकना चाहते हैं। हालांकि आपने देखा होगा कि होली के समय हर आदमी जल्दी में ही रहता है, तो ऑलरेडी हमारी करीब 80 से 90 गाड़ियां हैं जो रेगुलर वाली चल रही हैं, प्लस ये स्पेशल जो 132 ट्रिप हुई हैं, ये भी आप मान लीजिए करीब 15 से 20 गाड़ियां एडिशनल आ रही होंगी। हम लोग खुद चलाएंगे तो 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ मिलेंगी। तो मुझे नहीं लगता कि किसी आदमी को अगर पटना साइड जाना है या दिल्ली की साइड जाना है तो उसको 1-1.5 घंटे से ज़्यादा कुछ रुकना पड़ेगा। तो वैसे मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा होल्डिंग एरिया की ज़रूरत है, बट हम लोग उस पर अभी डिसीजन लेने वाले हैं कि अगर बनाएं तो छोटा सा होल्डिंग एरिया बनाएं ताकि हमको भी आइडिया रहे और पब्लिक को भी पता हो कि कहाँ पे आके इकट्ठा होना है। हर साल की तरह होली की छुट्टियों से पहले ट्रेन का रिजर्वेशन फुल होने लगा है। लिहाजा यात्रियों की भीड़ को देखते हुए जहां रेलवे इस बार भी कई स्पेशल ट्रेनें चला रहा है, वहीं जिम्मेदारी परिवहन विभाग की भी बढ़ जाती है, क्योंकि इस दौरान काफी यात्री बसों का सहारा लेते हैं। बसों की तैयारियां यूपी में क्या है, ये जानने के लिए हम यूपी परिवहन निगम के एमडी मासूम अली सरवर के पास पहुंचे। सबसे बड़ी चीज जो है देखने वाली बात सामने आती है कि जिस तरह से करोड़ों श्रद्धालु ने आस्था की डुबकी लगाई, वो अपने आप में काबिले तारीफ था। उसका देश में विदेश तक परचम ले रहा। अब होली आ रही है सर, उसको लेकर क्या तैयारी? जहां तक होली का प्रश्न है, होली हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। होली में परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने वालों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए उन्हें सुगम और सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराने के लिए हम लोगों ने एक इंसेंटिव योजना शुरू की है, जो हर साल हम लोग करते हैं मुख्य त्योहारों के अवसर पे। उसी प्रकार से होली के अवसर पे भी हम लोगों ने की है, जो 8 तारीख से शुरू होगी और आगे 17-18 तारीख तक चलेगी। इस पूरी अवधि में हमारे सभी ड्राइवर कंडक्टर उसी अनुभूति से, उसी श्रद्धा की भावना से हमारे बसों का संचालन करेंगे जैसा उन्होंने महाकुंभ की अवधि में किया था। यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग अतिरिक्त बसें चलाएगा। सरकार की तरफ से भी अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि यात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। परिवहन विभाग 8 मार्च से 18 मार्च तक अतिरिक्त बसें चलाएगा। परिवहन निगम की तरफ से 1035 नई बसें यूपी के 19 रीजन को दी गयी। वहीं अगले चरण में जल्द ही 1297 बसें दी जाएंगी। बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सबसे पहली प्राथमिकता उनकी सुरक्षा होती है, जिसको परिवहन विभाग सुनिश्चित भी कर रहा है। सर, जो बस ड्राइवर होंगे लगातार, क्योंकि सफर चलेगा, दूर से भी, दिल्ली से भी तमाम कनेक्टिविटी रहती है, आसपास के अंतर जनपदीय लोग भी आए जाएंगे, तो लगातार बस चलेंगी, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई? सुरक्षित यात्रा के लिए हमारे यहाँ 350 किलोमीटर के ऊपर जो बसें चलती हैं उसमें हम लोग 2 ड्राइवर देते हैं। यानी यदि आप सुरक्षित यात्रा करना चाहते हैं तो परिवहन निगम से बेहतर सुविधा आपको उपलब्ध नहीं होगी। जो भी उनकी बसों के जो मेंटेनेंस की बात है, हमारे यहाँ 31 पॉइंट की चेकिंग करके हमारी बसों की आउटशेडिंग की जाती है। तो सुरक्षित एवं सुगम यात्रा के लिए परिवहन निगम बिल्कुल कमर कस के तैयार है और उम्मीद है कि हमारे चालक, परिचालक, हमारे अधिकारी और कर्मचारी जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, हम लोग होली के त्योहार पर परिवहन निगम में अपने यात्रियों को बिल्कुल सुगम एवं सुरक्षित यात्रा कराएंगे। बिल्कुल, जिस तरह देखिए आपने महाकुंभ में देखा कि सभी श्रद्धालु जो है सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचे, उसी तरह होली के लिए भी परिवहन विभाग ने अपनी कमर कस ली है। चाहे परिवहन विभाग हो या भारतीय रेलवे, होली के लिए दोनों विभागों ने अपनी कमर कस ली है और यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक सफर देने के लिए तैयार है।